एवरीवन, बेटा बस ये आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका जो चल रहा था चैप्टर वो चलेगा। ठीक है, ये बहुत इसको याद करने वाली चीज है बेटा, इसको याद करना पड़ेगा ढंग से। 35 तक हम कर चुके थे, अब 36 में आ जाओ। द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स का मतलब होता है बेटा दोषी। अब दोषियों की बात हो रही है क्योंकि कल्प्रिट्स है। शुड नॉट बी अलाउड टू डैश इजिली, यानी जो दोषी है उनको डैश आसानी से नहीं किया जाना चाहिए। अब यहां पे एक सेकंड को यार, इसका आंसर होगा गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है आराम से निकल लेना, है ना, विदाउट गेटिंग पनिश्ड। गेट अवे इज टू एस्केप विदाउट परमिशन, बिना सॉरी विदाउट पनिशमेंट बिना पनिशमेंट के आराम से निकल लेना इज गेट अवे। ठीक है, नेक्स्ट आओ, गेट ऑन। टू मेक प्रोग्रेस ऑन हार्मोनियस मतलब होता है बेटा अच्छे रिलेशन में, हार्मोनियस टर्म्स। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई दोनों पार्टनर्स में आजकल प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं कैसे कहूंगी, द टू directors are not getting on nowadays। ठीक है, नेक्स्ट आओ, गेट इन और गेट अवे विथ। बेटा याद रखना यहाँ पे एक तो गेट अवे होता है और गेट अवे विथ भी होता है। गेट अवे मतलब बच के निकल जाना, और गेट अवे विथ का मतलब होता है कुछ करके बच के निकल जाना। उज्जवल बेटा सीपीओ टीयर 2 की बात अगर करोगे तो मैं कहूंगी कि बस वीओडी कोर्स ही बेटर होगा उसके लिए, ताकि वो अपने हिसाब से आप देखते जाओ, है ना। नेक्स्ट आओ, गेट अवे हो गया। गेट अप का मतलब तो उठना होता है, जागना, उठना। और गेट इन तो कहीं अंदर आना, तो गेट इन मतलब कहीं प्रवेश करना, उसका तो कोई ज्यादा मीनिंग है नहीं खास। द लिटिल पपी वॉज डैश बाय अ स्पीडिंग कार। स्पीडिंग कार का मतलब तेजी से भागती हुई कार से जो छोटा पपी था यानी कुत्ते का बच्चा क्या हुआ होगा कुचला गया होगा। रन ओवर, कुचला जाना। ठीक है, रन अवे, भाग जाना। रन इनटू, अचानक किसी से मुलाकात हो जाना। देखो, रन इनटू, टू मीट बाय चांस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, आई एम ऑलवेज डैश फॉर गुड बुक्स। मैं हमेशा अच्छे बुक के तलाश में रहती हूं। आई लुक आउट, लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब तो जांच पड़ताल करना होता है। ठीक है, लुक इनटू होता है इन्वेस्टिगेट। आंसर लुक आउट हो जाएगा या लुक फॉर हो जाएगा, यानी खोजना। लुक डाउन का मतलब होता है नीची नजर से देखना किसी को, एंड लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर। टू कंसिडर इनफीरियर, नीची नजर से देखना किसी को, आप नीची नजर से देखते हो, लुक डाउन अपाउंड द पुअर। ठीक है, बेटा मैनेज नहीं हो पा रहा तो मैनेज करना पड़ेगा। पलक पेज नंबर क्या है, मैं तो क्वेश्चन करा रही हूँ बेटा। नेक्स्ट आओ, ही वाज सोन डैश एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री। स्वेयर का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है ना, स्वेयर सोर सोन, इसका मतलब है शपथ दिलाना। और यहां पे मैं ये कहूंगी कि भाई सोन के साथ प्रेपोजिशन क्या आएगा, बस वही आंसर होगा और किसी का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, शपथ दिलाना है सोन इन। नेक्स्ट आओ, द मैनेजर वॉज डैश एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कॉन्डक्ट। उसने जो किया उसके लिए उसे कहा कि आके जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों किया। जब भी कोई जवाब दे ही चाहता है ना आपसे, तो वो क्या करता है, वो कॉल फॉर करता है। कॉल फॉर, पब्लिकली, डिमांड या, एंड एक्सप्लेनेशन, किसी तरह का एक्सप्लेनेशन का डिमांड करना, कॉल फॉर। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, कैंसल्ड।
बाकी तो कोई फ्रेजल वर्ब है ही नहीं। ठीक है, देखो, फाइन। नेक्स्ट आप, हिज फादर डैश हिम अप इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में उसके फादर ने उसको क्या किया होगा, खुद सोचो भाई, उसका सेटअप करा दिया होगा। सेटअप यानी कि उसकी व्यवस्था कराना। तो रिमेंबर क्या होगा, सेट हिम अप। देखो यहां पे अप ये प्रेपोजिशन है, सेटअप का मतलब हो गया टू अरेंज। जैसे कोई कंपनी सेटअप नहीं, कोई फैक्ट्री सेटअप की जाती है, किसी का बिजनेस सेटअप किया जाता है। यस सौरभ, ये क्लास लाइव चल रहा है बेटा, जो चीज रिकॉर्डेड चलेगा आपको पहले बता दूंगी मैं, इसके बाद ये डलेगा रिकॉर्डेड होगा। ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेहा's mother was annoyed। annoyed का मतलब होता है खींच जाना, चिढ़ जाना। with her as she could not dash her examination। बेटा अगर एग्जाम में आप क्या नहीं कर पाओगे तो आपकी मम्मी चिढ़ जाएगी। बेटा गेट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब होता है सक्सीड, सफल होना। गेट थ्रू का मतलब सक्सीड, सफल होना। गेट ऑफ का मतलब होता है टू लीव। जैसे गेट ऑफ द बस यानी कि बस छोड़ के उतर जाने की बात हो रही है। गेट ऑन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड और यू कैन से अंडरस्टैंड लाइक सम नॉलेज एटसेट्रा। टू गेट लगा दो, अंडरस्टैंड के साथ नॉलेज अच्छा नहीं लग रहा सुन के। टू गेट या लाइक सम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। एंड गेट अपॉन का कोई ऐसा खास मीनिंग हमें डिक्शनरी में नहीं दिखा है। यस अनुज है बेटा। सेट आपके बीच में प्रेपोजिशन डाल दिया। जैसे मान लो अगर मैं कहूं मैं तुम्हें फोन करूंगी तो मैं कहूंगी आई विल कॉल यू अप। कॉल अप तो है फ्रेजल वर्ब, लेकिन बीच में यू लगाया ना। फिर नेक्स्ट आओ, कैन यू प्लीज डैश माई वेबसाइट जस्ट बिफोर आई पब्लिश इट। गो थ्रू होगा। गो थ्रू जब करते हो ना तब रीड करते हो, तो मेरा वेबसाइट जरा एक सरसरी तौर पे अब रीड कर लोगे सब सही है कि नहीं। तो एग्जामिन केयरफुली, गो थ्रू, टू एग्जामिन। ठीक है। अब जैसे लुक अप का मतलब होता है रिगार्ड करना या फिर कोई मीनिंग खोजना। लुक अप और फाइंड आउट दोनों सिनोनिम है। वन ऑफ अस हैज गिवन डैश हिज ऑनेस्टी। गिव अप, गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। गिव अप का मतलब छोड़ देना। हम में से कोई तो बेईमान है जिसने ईमानदारी छोड़ दी है। ठीक है। अब गिव ऑन, गिव ऑफ, इसका कोई ऐसा कोई खास मीनिंग है नहीं। दिस विजिट विल नॉट इंटरफेयर विथ। इंटरफेयर के साथ प्रेपोजिशन आया है विथ। इंटरफेयर के साथ हमेशा प्रेपोजिशन लगता है विथ। बेटा ऐप में मॉक टेस्ट कहाँ है, जरा देख लो कहाँ है, लाइव टेस्ट पेपर में है ना। नेक्स्ट आओ, द डिटेल्स वर डैश फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर विद इन नो टाइम। बेटा पास्ड डाउन हो, पास डाउन इज टू ट्रांसफर, जानते हो, पास डाउन इज टू ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। खासकर जो आपसे छोटा है ना, आप उसको अगर दे रहे हो तो, स्पेशली टू यंग वंस। जो आपसे छोटा है अगर आप उनको पास ऑन कर रहे हो तो आप क्या करते हो, आप पास डाउन करते हो। बेटा पास अवे का मतलब होता है टू डाई। ही पास्ड अवे इसका मतलब वो मर गया। एंड पास आउट का मतलब है बेहोश हो जाना, टू बिकम अनकॉन्शियस। एसएसआर का एग्जाम देना है सितंबर में। बेटा सितंबर तो आ ही गया। हाँ, कल का क्लास रिकॉर्डेड लोड नहीं हुआ अभी तक। We can't develop love for the divine and faith like white light dash multicolored fragments and loses gravity. White light बेटा break into करता है, टूट जाता है। And white light break तो नहीं होता है, breaks होता है। Singular subject देखो light है, singular subject है,
तो सिंगुलर वर्ब होगा। ब्रेक्स इनटू, बेटा ब्रेक इनटू का दो मतलब है। एक तो मैंने कल बताया था, जबरदस्ती सेंध मार के या तोड़कर एंटर कर जाना, द थीफ ब्रोक इनटू माय हाउस था। यहाँ पे ब्रेक इनटू है टू डिवाइड, टूट जाना। तो यहाँ पे पहला मीनिंग जो है डिवाइड, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में जब डिवाइड होता है ना, उसमें जो ग्रेविटी होती है वो लूज कर जाता है। वैसे ही अगर हम भी इस तरह से डिवाइड होंगे तो हमारी भी ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। एंड ब्रेक इनटू का एक मतलब और था, टू एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती घुस जाना। देखो ठीक है। सचिन, मैं ये क्लास, ये चैप्टर खत्म करने के बाद आपकी जो डेज है ना उसमें ही चलेगा। कितने घंटे पढ़ने वाली बात नहीं बेटा, इतना आप कंटेंट्स खत्म करते हो रोज, वो इंपॉर्टेंट है आपके तैयारी में। पीटर वॉज ब्रॉट इन द पेनाल्टी एरिया। बेटा ब्रॉट इन, अगर आप कहीं ला रहे हो ना उसको, तो ब्रॉट डाउन ऑफ दी तो बिल्कुल नहीं होगा। वॉज ब्रॉट ऑफ द पेनाल्टी एरिया बिल्कुल गलत है। वॉज ब्रॉट ऑन द पेनाल्टी एरिया एक भी गलत है। अब ये तो सही है लेकिन हमारा नो इंप्रूवमेंट तो है नहीं, तो वॉज ब्रॉट डाउन इन द पेनाल्टी एरिया ये चलेगा, है ना। पेनाल्टी एरिया में कहीं किसी को ले जाया जा रहा है तो बेटा उसका पद तो नीचे ही किया जा रहा है, यानी ऊपर से वो नीचे ही जा रहा है ना। वेरी गुड फिजिक्स लवर, वेरी गुड। 23 24 आ रहा है आपका, 25 में बहुत अच्छी बात है। महेश एटीट्यूड annoyed me and I blew into, नहीं blew into नहीं, blew up होगा। ब्लो अप, बेटा अगर कोई बम ब्लो अप करता है ना तो फट जाता है, जहाज ब्लो अप करता है तो उसमें बम रखा है तो ब्लो अप कर जाएगा, नहीं फट जाएगा। जब आप अनॉयड हो और गुस्से में फट पड़े तो ब्लो अप ही तो करोगे। तो ब्लो अप का सेकेंड फॉर्म है ब्लू अप, यानी फट जाना। क्या फट जाना? जैसे बॉम्ब, गुस्सा। ये देखो since the storm knocked in the power we have been using candles to light our home। जब से जो स्टॉर्म है यानी तूफान है, उसने क्या किया है? तूफान क्या किया होगा? नॉक। आप सुनो ध्यान से बेटा, अगर हम नॉक कहे तो बेटा खटखटाना होता है, लेकिन अगर आप नॉक आउट कहोगे तो किसी को ऐसे नॉक आउट करते हैं ना वो बेहोश हो जाता है, मुंह में पड़ा धड़ से वो बेहोश हो गया, या फिर कोई चीज को नॉक आउट किया ना तो वो काम के लायक नहीं रहा, यानी इनऑपरेटिव हो गया। तो नॉक आउट का मतलब होता है टू हिट हार्ड एंड मेक, क्या व्यक्ति है कोई तो उसको अनकॉन्शियस, और कोई जैसे यहां पे क्या है, यहां पे पावर यानी ट्रांसफॉर्मर होगा, है ना, उसको क्या बना दिया? इन ऑपरेटिव, यानी कि काम ही नहीं कर रहा, खराब हो गया। तब से हम लोग कैंडल्स यूज कर रहे हैं। नॉकआउट समझते हो ना? नेक्स्ट आओ 50 में देखो, नॉक आउट हो गया बेटा, नॉक ओवर और नॉक अवे ये दोनों सेम है। नॉक ओवर और नॉक अवे दोनों का मतलब है टू हिट हार्ड एंड मेक इट फॉल। कोई चीज को टक्कर मार के गिरा देना तो इट वॉज नॉक्ड ओवर, ठीक है, नॉक्ड अवे। बट कम वॉट में ही मस्ट डैश ऑफ द राइफल्स रेंज, चाहे कुछ भी हो जाए। कम वॉट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए। ही मस्ट डैश ऑफ द राइफल रेंज, कीप आउट ऑफ, कीप आउट ऑफ, देखो ऑफ लगा हुआ है यहां पे। कीप आउट ऑफ का मतलब हो गया से दूर रहना। अब खुद सोचो, राइफल का जो रेंज होगा, है ना, अगर उसके रेंज में अगर रहोगे खड़े तो हो सकता है गोली लग जाए। तो राइफल के रेंज से दूर रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। कीप विद इन का मतलब तो राइफल रेंज के अंदर रहना है भाई, अंदर थोड़ी रहेंगे। कह रहा है चाहे कुछ भी हो जाए राइफल रेंज से डैश रहना है, ठीक है। कॉल अक्रॉस क्या होता है नहीं? क्या? रॉबिन हुड ब्रोक विद इन द मैंशन टू कलेक्ट सम फूड एंड मनी फॉर द पुअर। बेटा ब्रेक इनटू करेगा वो,
फोर्सिबली अंदर घुस के उस मैंशन का मतलब हो गया बड़ा सा घर, और वहां से पैसे खाना सब लेके गरीबों के लिए बांटने के लिए रॉबिन हुड को फेमस है वो। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर बाय फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आओ। I need to put out my clothes before I leave for work this morning, otherwise I will be restless when I return. जो क्लोथ्स है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, पुट अवे करना पड़ेगा, यानी कि हटा के रखने की बात होनी चाहिए यहाँ पे। ऐसे नीड टू पुट अवे। पुट आउट का मतलब होता है बेटा बुझा देना, एक्सटिंग्विश। इसीलिए कपड़े बुझा थोड़ी देंगे हम, राइट। पुट इन का मतलब होता है इंटरप्ट, जब कोई कन्वर्सेशन कर रहा है बीच में टपकना, इंटरप्ट व्हेन समवन स्पीक्स। ये देखो, जिसका एक और था कट इन। एंड पुट ऑफ का मतलब हो गया बेटा पोस्टपोन करना। कॉल ऑफ का मतलब था कैंसिल, पुट ऑफ इज पोस्टपोन करना। का हम A4 साइज में आज पूरा कंप्लीट डाल देंगे, आपको दिख जाएगा कि कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट आओ, पूजा कुड फील द एंगर बिल्डिंग ऑफ इनसाइड हर। धीरे धीरे गुस्सा का भरना फिर फट पड़ना, है ना। तो यहां पे बिल्ड अप होगा, क्योंकि बिल्ड अप का मतलब होता है टू इंक्रीज, बढ़ना, बढ़ना विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके अंदर गुस्सा धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा था, ऐसे तूफान भी बिल्डअप होता है। ठीक है बेटा, क्रॉप अप कैसे हो गया, सुपरफ्लुअस। क्रॉप अप से ही आपके मोबाइल में क्रॉप वर्ड आया है। द कंपनी इज प्लानिंग टू कट बैक फ्यू एम्प्लॉइज। बेटा एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया जाएगा। ले ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव फ्रॉम जॉब, कुछ एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ले डाउन का मतलब होता है टू सरेंडर। ले डाउन योर आर्म्स, जब आप नीचे रखते हो कोई चीज तो आप सरेंडर करते हो। ठीक है, या कह सकते हैं दे ले डाउन देयर आर्म्स, तब सरेंडर होगा। ले डाउन का मतलब हो गया टू पुट डाउन, कह सकते हो टू पुट डाउन, बस इतना ही लिख दो। क्योंकि जब आप आर्म्स नीचे रखते हो तो देखते हो जो डाकू वगैरह होते हैं वो आर्म्स को, अपने हथियार को नीचे रखते हैं, यानी कि सरेंडर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आर्म्स तो है नहीं वर्ड। मोहन डैश द चार्ज ऑफ सेंटर फॉर लाइफ स्किल फ्रॉम मुस्तफा। बेटा किसी पदभार को संभालना इज टेक ओवर। किसी तरह की जिम्मेदारी, किसी तरह के रोल को लेना इज टेक ओवर। ठीक है, टेक आउट तो बाहर निकालना। टेक ऑफ का दो मतलब है, एक तो अगर आप अपने शूज को टेक ऑफ करते हो तो आप टू रिमूव लिखोगे, और अगर जहाज टेक ऑफ करता है तो लीविंग ऑफ अ फ्लाइट टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ का मतलब सिर्फ फ्लाइट है। अच्छा, आपका करियर भी कई बार टेक ऑफ करता है ना, बढ़िया होना, जैसे जहाज ऊपर जा रहा है तो आपका किस्मत भी ऊपर जा रहा है। Posters are used to promote a brand or pass dash important information। बेटा पास ऑन करोगे, पास ऑन अगर आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हो तो पास ऑन का मतलब होता है पहुंचाना। ठीक है,
पास अवे का मतलब तो हो गया गुजर जाना, मर जाना। पास ऑन का मतलब पहुंचाना, टू ट्रांसफर। ये जो पास वर्ड है मैं यहां लिख दूं, पास अवे, टू डाई, और बाकी और कोई फ्रेजल वर्ब इसमें नहीं। देखो, नहीं बेटा कोई पेज नंबर नहीं है, मैंने 2024 के सारे जो फ्रेजल वर्ब्स है ना उसके क्वेश्चन उठा के एक साथ बना के दे दिए आपको, वो सारा कंप्लीट करवा रही है। नेक्स्ट, द डिटेल्स वर डैश फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, अभी बताया था पास डाउन, आगे पहुंचाना, फ्रॉम वन टू अनदर, स्पेशली यंगर वंस मैंने बताया था। पास अवे मर जाना, पास आउट बेहोश हो जाना, अभी पीछे जो लिखवाया था बिल्कुल सेम है इसमें। द कमांडर एंटर्ड बाय फोर्स इनटू टेररिस्ट कैंप, बेटा जब आप एंटर बाय फोर्स करते हो तो मैंने बताया था ब्रेक इनटू करते हो, बताया था। ब्रेक डाउन का मतलब तो दो होता है। पहला, अगर कोई मशीन की बात है तो खराब हो जाना, ऑफ मशीन, द लिफ्ट हैज ब्रोकन डाउन। और इंसान अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो अपने पर कंट्रोल खो दे रहा है, इमोशन बहुत ज्यादा बह रहा है, टू बिकम एक्सट्रीमली इमोशनल। टू बिकम एक्सट्रीमली इमोशनल, ठीक है। ब्रेक ऑफ तोड़ लेना है ना, यानी कि संबंध भी खत्म कर देना, टू सेपरेट, ब्रेक ऑफ इज टू सेपरेट, अलग हो जाना। देखो कितना मीनिंगफुल बनता है अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग फ्रेजल वर्ब से, है ना। आई कैनॉट सिट अप विद दिस सॉर्ट ऑफ इंसल्ट इन ऑफिस, बेटा पुट अप विथ होगा, टू टॉलरेट, मैं इस तरह का इंसल्ट ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकती, टू टॉलरेट। आ जाओ नेक्स्ट। दो मिस्टर स्वामी रन इन डेट, he did not stop wasting money, बेटा रन इनटू होना चाहिए था यहां पे, क्योंकि आप किसी चीज को बता रहे हो कि क्या करना, किसी चीज के लेवल तक पहुंच जाना, टू रीच अप टू अ लेवल। किस लेवल तक पहुंच गया वो, कर्ज में आ गया है, लेकिन उसने पैसे वेस्ट करना बंद नहीं किया। बेटा अगर आप रन इनटू करते हो ना अपने फ्रेंड को, आई रन इनटू माय फ्रेंड टू मीट बाय चांस, अचानक मुलाकात हो जाना। रन ओवर अभी बताया था कुचल देना, टू कोलाइड, टकरा जाना, कुचल देना किसी को, ठीक है। कूपन कोड, कौन सा कूपन कोड बताया बेटा, बुक में होता है कूपन कोड, मेरे हाथ में कूपन कोड थोड़ी होता है बेटा, जिसका मीनिंग निकल रहा है सब मैं बताते जा रही हूँ, अब जिसका मीनिंग नहीं निकल रहा मैं क्या बताऊं। रन अलोंग, बेटा ये ऐसा फ्रेज है जो किसी बच्चे को कहते हो आप जब उसको भगाना रहता है तो, ठीक है। तो रन अलोंग का मतलब हुआ गो अवे, ये क्या है, अ फ्रेज विच we use to tell children to go away, बच्चों को, छोटे बच्चों को भगाना है तो कहेंगे क्या, रन अलोंग, भाग जाओ। बेटा ये सारे क्वेश्चंस है 2017 से 2024 तक के, दीपक आपको A4 साइज में मैं थोड़ी देर बाद या कल तक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। आई एम सो ग्लैड दैट आई रन इनटू यू ऑन द वे, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। रन इनटू का मतलब अभी बताया था आपको, अचानक मुलाकात हो जाना, टू मीट बाय चांस, मैं बहुत खुश हूं कि अचानक तुमसे मुलाकात हो गई। अपने किसी फ्रेंड से मुलाकात हो जाती है तो अच्छा लगता है ना, है ना। नेक्स्ट आओ,
समिता आस्क्ड आउट ऑफ फेवर ऑफ गोइंग अर्ली टुडे। बेटा आस्क फॉर होगा यहाँ पे। जब आप आस्क फॉर करते हो ना तो आप डिमांड करते हो, आप मांग करते हो। उसने एक फेवर मांगा कि आज मैं जल्दी जा सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आओ, आस्क ओवर। इफ यू आस्क ओवर हिम, इसका मतलब है इनवाइट कर रहे हो टू योर होम, अपने घर में बुला रहे हो, उसको इनवाइट कर रहे हो। देखो यस, अभी पीडीएफ में सारा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। आस्क अराउंड का मतलब अलग अलग लोगों से बात करना, ताकि कुछ खोज सको आप, इन ऑर्डर टू कुछ पता कर सको, टू फाइंड आउट समथिंग, कुछ पता कर पाओ, उसके लिए अलग अलग लोगों से बातचीत करना, कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। ठीक है, एंड आस्क आफ्टर, किसी के लिए करते हो तो पूछते हो क्या हाल चाल है। इंक्वायर अबाउट समवन्स वेल बीइंग, यानी आपकी तबीयत ठीक है तो आप कहोगे शी आस्क्ड आफ्टर मी। बस आज खत्म कर दो हरिश्चंद्र इसको, उसके बाद ग्रामर ही तो शुरू करेंगे। अरे ग्रामर ही है, क्या सोच रहे हो, क्या है फिर? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रेपोजिशन, जो रट्टा मारने वाली चीज होती है। द टू ब्रदर्स डैश व्हेन देयर फादर डाइड, पापा के मरने के बाद भाइयों में लड़ाई हो जाता है और कोई होता नहीं है जो दोनों के बीच में सुलह कर सके, है ना, सुलह करा सके। तो फॉल आउट होगा। 64 का याद रखना, फॉल आउट का सेकेंड फॉर्म फेल आउट है। इसका मतलब डिसएग्री करना, अलग अलग हो जाना, क्वारल करना। ठीक है, फेल डाउन तो नीचे गिर जाना, लुक डाउन अपॉन नीची नजर से देखना। इंफीरियर कुछ नजर से देखना, एंड लेट डाउन डिसअपॉइंट। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, यू विल लेट डाउन योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स को आप डिसअपॉइंट करोगे, निराश करोगे। विनीता वहां नीचे लिखा होगा आपकी वैलिडिटी उतने दिन रहेंगे। नेक्स्ट, द रीसेंट क्लाउड बर्स्ट। बेटा क्लाउड बर्स्ट समझते हो, जो बादल फट जाता है और बहुत तेजी से बारिश होती है, फिर लगता है ऊपर से आसमान से किसी ने नल खोल दिया। कंप्लीटली डिसमैंटल्ड द विलेज एंड इट्स पीपल। बेटा डिसमैंटल का मतलब हुआ एकदम तहस नहस कर देना। अब इसमें कौन सा वर्ड है जो डिसमैंटल का सिनोनिम है? टेक अपार्ट, अलग अलग कर देना। अपार्ट मतलब ऐसा सुनो, पार्ट पार्ट में तोड़ देना। ठीक है, टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल, की तरह दिखना। अगर आप अपने पापा की तरह दिखते हो तो मैं कहूंगी यू हैव टेकन आफ्टर योर फादर। ठीक है, और टेक बैक मतलब वापस ले लेना, उसका तो कोई मतलब ज्यादा है नहीं। अब मान लो आपने मुझे कुछ दिया, यू टुक इट बैक, इसका मतलब वापस ले लिया। ठीक है, द न्यू कंस्ट्रक्शन साइट्स हैव डैश अटैक बाय एनवायरमेंटलिस्ट। जो भी लोग पर्यावरणविद होते हैं ना, वो लोग कहीं पर कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो उसका एकदम हमला कर देते हैं, उस पर एकदम उस पर गुस्साते हैं बहुत बुरी तरह से। ये हो जाएगा हम डाउन होना चाहिए थे यहाँ पे तो ठीक नहीं लग रहा है। भी नहीं, कम अंडर होगा, कम अंडर द अटैक्स ऑफ, ये अंदर आ जाना। और कोई फिट भी नहीं हो रहा है, देखो ना। 66 में अगर हम मीनिंग के अकॉर्डिंग चले ना तो होगा कम ऑफ का मीनिंग, जैसे पॉलिश हैड कम ऑफ, इसका मतलब टू बी रिमूव्ड। ही हैज कम्ड ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, इसका मतलब सक्सेसफुल होना भी होता है कम ऑफ का मतलब, टू बी सक्सेसफुल, कामयाब होना। कम आउट एक तो मीनिंग हो गया सीधा सीधा बाहर आना। ठीक है, दूसरा होगा जैसे माय न्यू बुक हैज कम आउट, टू बी पब्लिश्ड, छपना, या फिर बाहर आ जाना यानी कि टू बिकम पब्लिक।
लोगों के बीच में उसकी असली छवि जो है ना, इस रियल पर्सनालिटी हैज कम आउट। कम अंडर अटैक बिल्कुल सही है, क्योंकि अटैक के अंदर आने का मतलब हो गया कि भाई उसमें फंस जाना, आ जाना। तो इसमें कह दे कम अंडर अटैक, टू बी इंक्लूडेड। अब बस यही होगा और कोई हो भी नहीं सकता। एंड लास्ट वन इज कम अपॉन। इसका मतलब है टू फाइंड समथिंग बाय चांस, टू मीट समवन बाय चांस। कम अक्रॉस का सिनोनिम है। डिड क्यों नहीं आया? क्यों डिड आएगा? Since my friend was not feeling well, she asked me to come over and take care of her. उसने कहा कि मेरे पास आ जाओ, मेरा ध्यान रखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा कम ओवर ही रहेगा। कम ओवर का मीनिंग ही होता है जैसे कम ओवर टू माई प्लेस, यानी कि टू गो, या कम जो भी लगा दो। ठीक है, इसीलिए 67 बिल्कुल सही है। कम थ्रू का मतलब होता है अराइव। फॉर एग्जाम्पल न्यूज का, किसी तरह का खबर, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा का, व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कम अक्रॉस अचानक मुलाकात होना। आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड टू मीट सडनली। ठीक है, वाई वॉज शी होगा बेटा एंग्री। तनु क्वेश्चन पूछोगे तो वर्ब पहले आएगा ना। ठीक है, he came into my room मतलब अंदर आ गया, उसका कुछ नहीं। कम इनटू का मतलब इनहेरिट करना भी होता है, लेकिन नहीं आता है उस तरह के क्वेश्चन। इफ यू गिव अवे स्मोकिंग, बेटा गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। स्मोकिंग तो छोड़ना होगा ना। गिव अवे का मतलब तो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। कल पढ़ाया था, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हो गया बांटना। मैंने कहा था द प्रिंसिपल गेव अवे द प्राइसेस, बताया था आपको। ठीक है, गिव आउट और गिव ऑफ। गिव ऑफ इज एमिट, यानी कि उससे निकलना। पॉइजनस, द चिमनी इज गिविंग ऑफ पॉइजनस गैसेस, यानी उससे निकल रहा है। और गिव आउट का मतलब हो गया टाइम आउट, कम टू एन एंड, फिनिश, खत्म हो जाना। मेरा स्मोकिंग तो हो गया, गिव अप करना। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक ऑफ अ बुक। टुक ऑफ, टुक आउट होगा ना यार। आप किसी भी बुक को बाहर निकालोगे ना बॉक्स से, तो टेक आउट करोगे। यहाँ पे टेक ऑफ तो बता चुके हैं, प्लेन का ऊपर उड़ना, शूज वगैरह रिमूव करना। टेक ऑफ योर शर्ट बोलते हैं, यानी उतारना के लिए। द डेलीगेट्स टॉक ऑफ द मैटर फॉर एन आवर बट विदाउट एनी रिजल्ट। बेटा टॉक मैटर को डिस्कस कर रहा होगा और कोई नतीजा नहीं निकले ना, तो बेटा आप समझ लो इसमें विचार विमर्श हो रहा है। टॉक ओवर, डिस्कस। टॉक टू समवन होता है, टॉक टू द मैटर नहीं होगा। टॉक टू समवन, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो टॉक टू। जैसे मैं तुम्हारे से बात करूंगी, आई विल टॉक टू यू। ठीक है, बाकी का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। His disease is no doubt very serious, but he will pull over. What is the meaning of the sentence? याद रखना कि डिजीज बहुत सीरियस है, लेकिन वो निकल लेगा इससे। पुल थ्रू होगा बेटा, किसी परेशानी से निकल लेना इज पुल थ्रू। टू गेट वेल अगेन, थ्रू से ऐसे फील करो ना, जैसे ये थ्रू है ना, इसका साइन ऐसे, इसका सिंबल ऐसे बनता है। इधर से इधर निकल गया, मतलब परेशानी लेकिन अंदर से निकल गया। ठीक है, पुल अगेंस्ट तो होता है बेटा किसी चीज के अगेंस्ट कोई चीज खींचना, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। पुल ओवर का मतलब हो गया, जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, फोन आया किसी का, तो आप क्या करते हो, गाड़ी किनारे लगा देते हो। दैट इज पुल ओवर। इसका मीनिंग लिखना, टू स्लो डाउन एंड मूव टू द साइड ऑफ द रोड।
ठीक है। Sonam's cat used to chase the mouse into the kitchen and knock through a tower of pots and plants. अभी मैंने कहा था कि किसी चीज को ठोकर मार के गिरा देना, क्या था बताओ, 72 का बताओ। नॉक ओवर कहा था मैंने, है ना, ठोकर मार के गिरा देना। टू हिट एंड मेक इट फॉल। तो यहां पे इट नहीं देम हो गया, क्योंकि यहां पे कई पॉट्स और प्लांट्स को गिरा दिया उसने, क्योंकि वो चूहे का पीछा कर रहा था। नॉक आउट का बताया था, हिट ऐसा मारना कि अनकॉन्शियस हो जाए, है ना, नॉक आउट बताया था। ठीक है, नेक्स्ट, बाकी का कोई मीनिंग नहीं बेटा। शी हैड टू डैश विद द हॉरिबल पीपल, अभी बताया था, बर्दाश्त करना, पुट अप विथ, पुट अप विथ लिखा हुआ ही था पहले से, यहां लिख के बता दे रही हूं इसका मीनिंग क्या है, टू टॉलरेट। हॉरिबल पीपल को बर्दाश्त करना पड़ा इन द होटल फॉर 3 days, 3 दिन तक उनको बहुत ही बदतमीज लोगों को बर्दाश्त करना पड़ा। पुट डाउन का मतलब होता है कि आपको कुछ महसूस कराना, टू मेक समवन फील सिली और अनइम्पॉर्टेंट। अनइम्पॉर्टेंट महसूस कराना किसी, ठीक है। पुट इन का मतलब कुछ ऐसा सच निकलता नहीं फ्रेजल वर्ब में, कोई चीज अंदर रखने के लिए पुट इन कहेंगे। द टॉप एंड बॉटम डैश इफ यू पुल हार्ड इनफ, टॉप और बॉटम एक दूसरे से अलग हो जाएगा, कम अपार्ट। अगर आप तेज खींचोगे तो टॉप और बॉटम एक दूसरे से अलग हो जाएगा, ठीक है, सेपरेट। मीनिंग देखो सेंटेंस का, फिर आपको समझ में आएगा। वाई शी वॉज एंग्री नहीं बेटा, वाई वॉज शी एंग्री होगा। जब इजम आर वॉज वर्ब होता है तो हम डिड नहीं लगाते, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है बाकियों के साथ तनु, ठीक है। सृष्टि एक ही क्वेश्चन पे मत अटको, अननेसेसरी क्वेश्चन है। क्रॉप अप का मीनिंग अलग होता है, सडनली का मीनिंग अलग होता है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, यू कैन डैश ऑन मी एनी टाइम, जब भी मर्जी हो आ जाना। ड्रॉप इन, कभी भी आ जाना। ड्रॉप इन का मतलब हो गया अराइव। कॉलेज से ड्रॉप आउट कर गया, इसका मतलब है टू लीव क्या, स्कूल या कॉलेज विदाउट कंप्लीटिंग। ड्रॉप इन का मतलब होता है मिलने जाना किसी पे। ड्रॉप आउट समझ में आ गया। ड्रॉप बैक करते हो ना तो पीछे हटते हो, और रिट्रीट करना कहाँ, निचला पोजीशन में, ये नहीं कि पीछे हटना। टू रिट्रीट कहाँ, नीचे, टू अ लोअर पोजीशन, टू अ लोअर पोजीशन, टू रिट्रीट टू अ लोअर पोजीशन, ठीक है बेटा। ड्रॉप यू के बाद ऑफ नहीं लगाने की जरूरत है अगर किसी को छोड़ने की बात कर रहे हो तो। द एनसीईआरटी वाज सेट अप अहेड बाय द गवर्नमेंट, भाई एनसीईआरटी जो है ना उसको गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया था। फॉरवर्ड ओवर ऑफ जरूरत ही नहीं है। सेट आपका मतलब हुआ स्थापित करना, एनसीईआरटी को स्थापित एस्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और कहीं पर कुछ और नहीं लगेगा। सेट ऑफ का मतलब तो होता है रवाना होना। टू लीव फॉर अ जर्नी, रवाना होने की बात होगी तब सेट ऑफ, ठीक है। देखो, एंड सेट ओवर, बेटा कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे को दे रहा है तो सेट ओवर कर रहा है। टू ट्रांसफर वंस, हालांकि बहुत रेयर है ये, प्रॉपर्टी टू समवन एल्स, ठीक है। सबका फ्रेजल वर्ब नहीं बनता बेटा, जिसका बन रहा है मैं वही बना रही हूं। आई एम डाउन विथ हिज कंप्लेंट, आप कभी भी डाउन विथ हो रहे हो इसका मतलब है कंप्लेंट से बिल्कुल इरिटेट हो गए हो, फेड अप विथ, इरिटेटेड।
लुक डाउन विथ कुछ नहीं होता है, पास आउट होता है, पास आउट विथ नहीं होता है, ठीक है। मीनिंग खाली एक ही का निकल रहा है। अहेड का क्या होता है, अहेड मतलब आगे। थोड़ी देर में आपको मैं A4 के शीट में पूरा क्वेश्चन और ये मैं डाल दूंगी, इससे आप मीनिंग देख लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच नितेश, थैंक यू सो मच नितेश कुमार। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। 20 शीट वो क्या क्लास नोट्स में ऐड नहीं बेटा, वो क्या क्लास नोट्स में मैंने 20 शीट्स अभी ऐड नहीं किया, अब करवा रही हूँ, ठीक है। ये हमारा खत्म। अब कल से अपना टाइम टेबल फॉलो करो और आपका क्लास जब होगा, आपका जो चल रहा है वहीं से चले, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।